हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडीसीआर सेंटर। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। ये आपका एलपी का सिलेबस में है, सीडीपी का। तो इसको अभी देखेंगे हम, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे में। तो पहले देखेंगे, लैंग्वेज डेवलपमेंट रिफर्स टू द वर्ड, देयर प्रोनाउंसिएशन एंड द मेथड ऑफ कंबाइनिंग देम फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर्स। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, हमको भी मालूम है, जो छोटा बच्चा है धीरे धीरे कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है। वो पहले वर्ड यूज़ करता है, फिर प्रोनाउंसिएशन और मेथड ऑफ कंबाइनिंग देम, दोनों को यूज़ करके कैसे दूसरा आदमी को अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, उसी को हम लैंग्वेज डेवलपमेंट बोलेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट कंसर्न इटसेल्फ विद द लेंथ एंड पैटर्न ऑफ द सेंटेंस स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एंड सिंटेक्स। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, इसमें आपका जो पैटर्न डेवलप होता है, उसमें लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होता है एंड सिंटेक्स होता है इसमें। तो इसको स्टेज वाइज देखेंगे, जो अर्ली स्टेज में बच्चे में कैसे कैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जैसे बच्चा जब इन्फेंसी में होता है, देखना वो बच्चा भूख लगने से वो रोना शुरू कर देता है, बॉडी में कुछ होने से वो रोना शुरू कर देते हैं। वही उसका लैंग्वेज होता है स्टार्टिंग में। धीरे धीरे वो ग्रामेटिकल रूल फॉलो करता है, फिर वर्ड आना शुरू करता है, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होता है। वही चीज़ हम पढ़ेंगे। इन इन्फेंसी द बेबीज मेक देयर नीड्स एंड डिस्कम्फर्ट or comfort known by the body movement, facial expression and sounds such as whispering, urgent scream, gentle coos, attention seeking call and ladders। जो छोटा बच्चा होता है ना, वो जब भी उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है या कंफर्ट फील होता है, वो अपना बॉडी मूवमेंट से बताने का कोशिश करता है, वो फेशियल एक्सप्रेशन से बताने का कोशिश करता है, वो रोना शुरू करता है, वो व्हिस्परिंग करता है, स्क्रीमिंग करता है। ये सारा चीज़ से वो कम्युनिकेट करता है इन्फेंसी पीरियड में। फिर जब बच्चा 3rd to 4th मंथ में जाता है, तो इन्फेंट लर्न टू मैनिपुलेट देयर टंग एंड लिप्स अलॉन्ग विद देयर थ्रोट एंड वॉइस एंड एक्सपेरिमेंट विद द साउंड। जब बच्चा 3 to 4th मंथ में जाता है, तो बच्चा अपना जो टंग एंड लिप्स है वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और वो साउंड प्रोड्यूस करने का कोशिश करता है। इसको बोला है 3rd और 4th मंथ में ये होता है। देयर साउंड यूजुअली बा, पा, मा। इन्फेंट स्टार्ट रिपीटिंग द साउंड इनलेसली, दिस इज द बाउलिंग स्टेज। ये जो स्टेज होता है 3 to 4th मंथ में, इसमें बच्चा कैसे साउंड करता है, बा, पा, मा, बा ऐसे करता है। तो इस स्टेज को हम बाबलिंग स्टेज बोलेंगे, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। द बाबलिंग स्टेज इज ए प्रैक्टिस पीरियड ड्यूरिंग व्हिच इन्फेंट बिकम फेमिलियर विद द साउंड दे कैन प्रोड्यूस एंड परफेक्ट द साउंड। जो बच्चा बाबलिंग स्टेज में होता है, धीरे धीरे वो दिन में बार बार बोलते हैं, बा, बा, पा, मा बोलते बोलते वो प्रैक्टिस करता रहता है। धीरे धीरे उसका जो साउंड है वो परफेक्ट होना शुरू करता है। जब बच्चा 6 to 7 मंथ में जाता है, she or he begin to learn a simple word from the environment by joining the vocalized syllables into the repetitive sequence sentence as mama and baba। वो जो पहले बा, पा, मा बोल रहा था, जब बच्चा 6 to 6 मंथ में जाता है, तो वर्ड को ज्वाइन करके वो मामा, बाबा बोलना शुरू कर देते हैं। फिर जब बच्चा 9 to 12 मंथ में जाता है, या तो अर्ली चाइल्डहुड में जाता है, she or he begin to communicate with the single word and that single word almost sound like a sentence in themselves, like ball could mean the ball is there, dog go, mama go। जब बच्चा 9 to 12 मंथ में होता है, तो बच्चा क्या करता है, सिंगल वर्ड में वो बोलना शुरू करता है। उसमें ग्रामेटिकल करेक्शन नहीं होता है, सिर्फ सिंगल वर्ड बोलता है, उसको एक सेंटेंस को मीन करता है। जैसे वो बॉल बोलेगा, तो उसका मतलब उसको ये बोलना चाहता है कि बॉल है वहाँ पे, या तो डॉग गो मतलब कुत्ता जा रहा है, मामा काम मतलब मामा आ रहा है। मतलब ये जो सिंपल वो है ना, वो सिर्फ बोलता है, लेकिन इसको वो पूरा एक लैंग्वेज समझाने का कोशिश करता है, लेकिन इसका पूरा वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है। इस पीरियड को क्या बोलेंगे अभी देखेंगे हम। दिस सेंटेंस एट दिस स्टेज साउंड लाइक द टेलीग्राम एंड दिस इज वाई दिस स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज कॉल्ड टेलीग्राफिक स्पीच। ये जो स्टेज है, इस स्टेज को हम टेलीग्राफिक स्पीच बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में आता रहता है बार बार, तो याद रखना। जब बच्चा वो सिंगल वर्ड बोलेंगे, उसको ऐसे सेंटेंस टाइम मीन करेंगे। तो जैसे डॉग गो, मामा काम, ये सब बोलेंगे, उस स्पेस को हम टेलीग्राफिक स्पेस बोलेंगे। और वो कौन सा पीरियड में होता है, 9 to 12 मंथ, जब बच्चा का अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है, तब होता है टेलीग्राफिक स्पेस। फिर जब बच्चा फ्रॉम 2 years ऑनवर्ड्स, बच्चा जब 2 साल के ऊपर जाता है, तब चाइल्ड मेक्स ए रिमार्केबल प्रोग्रेस इन लर्निंग लैंग्वेज एंड चाइल्ड फर्स्ट लर्न नाउन फॉलो बाय द वर्ब्स, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। जब बच्चा 2 साल का होता है, तब बच्चा लैंग्वेज बोलना शुरू करता है नॉर्मल टाइप का। तब बच्चे में नाउन डेवलप होता है, बच्चा वर्ब यूज़ करता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सारा कंबाइन करके बच्चा बोलना शुरू कर देता है। जब बच्चा 4 to 5 ईयर्स में चला जाता है, ही और शी शो मास्टरी ओवर हिज हर नेटिव लैंग्वेज इन द वे शी स्पीक एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस। जब बच्चा 4 to 5 ईयर्स में जाता है, तब उसका जो नेटिव लैंग्वेज होता है, उसका मदर टंग होता है, वो एकदम मास्टरी हो जाता है, वो इसे नॉर्मल आदमी जैसे बोल सकता है।
फिर जब लेटर स्टेज में जाता है वहाँ पे ग्रामेटिकल रूल सीखता है, उसमें से वोकेबुलरी होता है, बहुत सारा सेंटेंस कैसे कंस्ट्रक्शन करना होता है, ये लेटर स्टेज में होता है बच्चे का। लेकिन मेनली जो है आपको एलपी के लिए ये जो चाइल्डहुड स्टेज 4 to 5 ईयर्स है, यहाँ तक ही क्वेश्चन आने का चांस है। इसका रिलेटेड अभी क्वेश्चन देखेंगे। ये आपका एलपी 2023 में आया था। द टेलीग्राफिक स्पेस टेक प्लेस ड्यूरिंग, अभी पढ़ा था जो टेलीग्राफिक स्पेस है कौन सा पीरियड में होता है, 9 to 12 मंथ। ये आपका अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में टेलीग्राफिक स्पेस बोलता है। जैसे बच्चा बोलता है डॉग गो, मामा कम, ये सिंगल वर्ड बोलता है लेकिन वो एक पूरा सेंटेंस मीन करता है उस सिंगल वर्ड को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द लैंग्वेज कंपोनेंट दैट कंसिस्ट ऑफ ए रूल गवर्निंग द स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ ए स्पीच इन नोन एज, जो आपका जो लैंग्वेज का वो होता है, रूल गवर्निंग होता है, उसका स्ट्रक्चर एंड सीक्वेंस ऑफ स्पीच होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हम फोनोलॉजी बोलेंगे। तो ये छोटा वीडियो था, आज का वीडियो बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।